आनंद में। जी जी जी। हाँ। आज जी भाई। आपने हम्म। टिम्बर गीता से चेतना, मन और माया के बारे में बताया। जी। जो कि मन है हमारा विचारों का पुलिंदा, जिसमें हम्म। बहुत सारे विचार उठते रहते हैं, भाव आते रहते हैं। उसमें नेगेटिव भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं। लेकिन अभी जैसे सुधा माता जी कह रहे थे ना कि मन को कंट्रोल करना है। मन को कंट्रोल नहीं कर सकते हम। मन को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे मन एक हमारा बच्चा है, जैसे बच्चा कोई जिद करता है या बच्चा किसी चीज के लिए, खिलौने के लिए जिद करता है, तो हम उसको दूसरा दे सकते हैं। अगर उसको हम कंट्रोल करेंगे तो और ज्यादा फैल जाएगा। ऐसे ही मन है, मन को हमने मतलब एक झूला देना है, समझो, एक तरह से विलीन करना है उसको। धीरे 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 वो विलीन होता चला जाएगा मन, क्योंकि उसको हम जब देखते रहेंगे। जैसे अभी आपने ये बताया कि रात को हमने मन को देखते रहना है, साक्षी भाव से रहना है, तो हमारा मन स्थिरता में आ जाएगा। ऐसे ही है माया। माया है महाबली। माया है महाबली जो हमें घुमाती है गली गली। माया तो ऐसे है कि हमें बहुत उसमें जंजालों में फंसा देती है। इसके साथ एक भी है कि माया माया सब करे, माया जाने न कोई, जो मन से न उतरे माया जानिए वही। क्योंकि मन के में अंदर बार बार माया, भ्रम, इल्यूजन ये आते ही रहते हैं। अगर हम अपनी चेतना के स्तर को उठा लेते हैं, हम उठाते हैं, तो ये सब विलीन हो जाते हैं। तो इसलिए हमें हर वक्त अपनी चेतना के साथ 5D में रहना है। मुझे ये आया समझ आज। जी जी माता जी। सही बाकी है। माया के आपने 3 गुण बताए, सतोगुण, हाँ। रजोगुण और तमोगुण। जी जी। सतोगुण में जब हमारे विचार बिल्कुल शुद्ध होते हैं, हम्म। रजोगुण में हम बहुत ज्यादा जैसे काम की तरफ भागते हैं, तमोगुण बिल्कुल आलसी टाइप बन जाते हैं जैसे। जी। और ये मन को नियंत्रण वाला जैसे बोला गया है ना, हाँ तो जी। आपने जो बोला वही ठीक है ना। उसको हम्म। मतलब वो विचारों के साथ लड़ना भी नहीं है। देखो ये हाँ। विचारों का नौटंकी कैसा है, मैं बताता हूँ। अगर हम बैठे हैं, बैठने के हम्म। बाद में विचार आ ही रहे हैं, तो हम्म। नियंत्रण नियंत्रण वाला कैसा होता है ना, नियंत्रण मतलब क्या करना है ना, वो अगर हम थोड़ा अभ्यास करें, जैसे मैं ध्यान के लिए बैठा, एक विचार हाँ आया जी। और हाँ वो जी। विचारों की कड़ी के साथ हम बह गए, तो लेके गया हम्म। वो इधर उधर 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 भगाएगा। और हम्म। वही हमने उस विचार को देख लिया, देख के हम्म। समझ लिया, समझ के लड़ना नहीं है, ये ऐसा हाँ। क्यों आया, ये क्यों आया, बहना नहीं है, लड़ना नहीं है। बस उसे देखना है, देखने के बाद में जो उसका जो नेक्स्ट थॉट उठ रहा है ना, उसको रोका, स्टॉप कर हम्म। दिया, हम्म। तो फिर बात बन जाती है। फिर क्या होगा ना, जो अननेसेसरीली विचार है, जैसे मैं आएंगे अभी, नहीं वो। हाँ हाँ, आएंगे। वो कट जाएगा। ये रेल की हाँ। पटरी की तरह रहता है, एक आया हम्म। उसके बाद उसका दूसरा आएगा। जैसे मेरे को अभी कल सुबह उधर जाना है, सोचा, उधर जाके फिर इससे मिलूंगा, वो सोचा, इससे मिलके ये बात करूंगा, ये बात करके इससे ये पैसे लेने हैं, ये गया। पहला क्या आया था, हम्म। मैं उधर जाऊंगा, फिर दूसरा क्या आया था, इससे मिलूंगा। अब अगर हम्म। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, और कल मैं उधर जाऊंगा, ये करूंगा, तो ठीक है। बट ये अभी, ये जाके ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ये लड़ी लग रही है। हाँ ये वो। और अभी तो जरूरत नहीं है, अभी तो मैं ध्यान में हम्म। बैठा हूँ। ये तो कल सुबह हम्म। जब उठेंगे तब उस समय फिर बात करें, एक्शन फिर लेंगे विचारों पे ना। बात करेंगे। हाँ, तो जैसे ये ना, वाला। मन है हमारे विचारों की माला, अच्छे बुरे सभी आने दो, चुन लो कुछ अनमोल मोती, बाकी सारा छोड़ दो। ये जीवन आनंद भरा है, सब में आनंद घोल दो, लेना देना आनंद का हो, बाकी सारा छोड़ दो। क्योंकि मन तो हमारे विचारों का पुलिंदा है एक तरह से। जी जी जी। तो उस समय, उस क्षण के लिए जो चाहिए, वो अगर रहा ना, तो वो ब्रह्म के हम्म। साथ है। हम प्रेजेंट में ही नहीं हाँ रहते जी। ना, हाँ वो जी। हाँ इधर जी। उधर हाँ जी। भगाता है। यही है मन का नियंत्रण। और ये हाँ। ध्यान से, योगा से, एक्सरसाइज से आएगा, है ना। जी जी। तब तक करोगे जब तक पूजा, जो करता है करने दो,
प्रेम का नन्ना दीप जला लो, बाकी सारा छोड़ दो, बाकी सारा छोड़ दो। चेतन की तुम जोत जला लो, बाकी सारा छोड़ दो, बाकी सारा छोड़ दो। ये जीवन आनंद भरा है, सब में आनंद घोल दो, लेना देना आनंद का हो, बाकी सारा छोड़ दो। प्रणाम प्रणाम, सबको प्रणाम। जी माता जी, यही है। हाँ जी। जो काम का है वो करना है, बिन अकाम वाला छोड़ो। वही आपने जो गाया अभी वही। हाँ जी। हाँ, जी जी। ठीक है माता जी, प्रणाम। ठीक और कुछ प्रश्न ठीक। है बाला माता जी आपका? वैसे ना आता नहीं एकदम से दिमाग में, आगे पीछे अच्छा। घूमते रहते हैं। आगे पीछे आया बहुत तो घूमते पूछ हैं लेना। क्वेश्चन। हाँ, आया ना तो ऐसा कुछ आया ना घूमने वाला तो हाँ लिख लिखूंगी, लेना। अब मैं लिखा करूंगी, लिखने के बाद हाँ। फिर याद रहता है, फिर पूछूंगी जैसे, क्योंकि पूछने से ना, पूछने से बहुत सारे प्रॉब्लम और सोल्व हो जाती हैं साथ साथ। हाँ, मैं वही बोलता हूँ, बोलना चाहिए, पूछना चाहिए। धारणाएं हाँ गिरती है ना, डिस्कस होता है ना, हाँ हाँ। कुछ फिर इधर उधर के विचार रहे तो वो भी डिस्कस हो जाते हैं। यही तो हाँ है जी। फिर अपना सत्संग। हाँ। गिर जाता है ना फिर वो। ठीक ठीक है ठीक। माता जी, प्रणाम। ठीक, प्रणाम। रश्मि दीदी प्रणाम, आप हो उधर रश्मि दीदी? आपका आवाज नहीं आ रहा है दीदी। हाँ जी, अब आई आ गई। हाँ, हाँ हाँ, प्रणाम कर रही थी। सुन पा रहे हैं। हाँ हाँ जी, जी प्रणाम कर रही प्रणाम थी, दीदी। सबको प्रणाम, सबको अभी बंदना। जी प्रभु जी, तो आज जो चर्चा चल रही है माया, मन और चेतना, तो वही वो जो बात चली थी नहीं कि मन विचारों को मोड़ना है, जो है कि जिसने अपने को मोड़ लिया, क्योंकि विचार तो बंद होने वाली चीज है ही नहीं, इसको जो है। और हम जो है, और अभी हम ध्यान में भी उतने परिपक्व नहीं है जो एकदम बैठे और ध्यान भी लगा। तो ये भी हमारी अभ्यास की स्थिति है। तो धीरे धीरे आगे टिम्बर गीता के सानिध्य में और सत्संग के प्रभाव में चल रहे हैं और सत्संग के प्रभाव में बह रहे हैं। तो जो है, वो कहते ना कि ये योग है, टिम्बर गीता का योग है, और यो उसी योग से हमारी सफलता की हमारी जो उड़ान है वही आगे चलेगी। तो वो जब भी बोला जा रहा था ना, जो भावनाओं का सैलाब जो हमारे अंदर चलता है, तो जो है यही चीज जो है मेरे अंदर भी बहुत होती थी। और ऐसा नहीं है, क्योंकि अब मन है, मन से तो बंधे हुए हैं ना, मन को कहाँ ले जाएंगे, मन तो अपना काम करता है। लेकिन जो है जब मन को साक्षी भाव में देखा गया, तो ये अनायास ही चार लाइनें ऐसे उस भीतर आ गई। तो मैं चार लाइनों को पढ़ के फिर मैं अपनी बात को कहती हूँ कि मैं हूँ रश्मियां सूर्य की तपन से बनी हूँ। रश्मियां, या कोई मैं रश्मि, एक कोई रश्मि, कोई यंत्र वाली रश्मि नहीं, रश्मियां यानी सूर्य की किरणें। मैं हूँ रश्मियां सूर्य की तपन से पली हूँ, हिलाया आंधियों ने खूब और पल भर भी न डरी हूँ। जाने कहाँ से आ गई हिम्मत मुझ में है खुदाया, हर चक्रव्यूह को तोड़कर अब मैं मंजिल पे से मिली हूँ। तो ये मंजिल को तो वही है ना, चक्रव्यूह, भावनाओं का जो माया का जो चक्रव्यूह है, माया का जो चक्रव्यूह, हमें उसे को तोड़ना है। और हमारी मंजिल केवल शिव है, और हमें उस शिव से मिलना है। तो ये तो जो है वही भावनाओं को मोड़ने और मन के सैलाव की बात में कर रही थी। तो जो है अब हमारी जो चर्चा चल रही थी कि जो है चेतना, माया और मन, ये सब क्या है। तो चेतना माया का जो संबंध है, ये बड़ा देखा जाए तो इसका बहुत ही, ये बड़ा गूढ़ विषय है। और जो है जिसने इस विज्ञान को समझ लिया, जिसने इस चीज को समझ लिया, उसका जीवन एकदम ही बदला है, जो है। तो वो चेतना, जो चेतना वो शाश्वत सत्य या आत्मा है जो अनुभव
करती है। और जबकि माया क्या है, माया एक ब्रह्म ब्रह्म है, इल्यूजन पैदा करता है, जो हमें संसारिक, हमारे संसार के अंदर में जो हम रह रहे हैं, जो 3D वर्ल्ड को जो हम फील कर रहे हैं, जो हमारे अंदर जो डुअलिटी है, हम उसमें उलझ जाते हैं। और वही जो माया है, वही जो विष्णु माया है, वही हमको उस वास्तविक सत्य से हमको दूर करा देती है। जिस हमें जीवन इसीलिए मिला है कि हम उस शाश्वतता का आनंद ले सके, उस परमानंद को फील कर सके। हम कोई जो है यहाँ पर जैसे हमें 3D की जो 3D मूव्स ने या 3D मूवी ने हमको जो दिखाया है ना, कि जो है मन से ही हम प्रभावित थे। जब तक हम सत्संग में नहीं थे ना, और जब तक हम योग के प्रभाव में नहीं थे, तब तक हमें यही समझ में आता था कि 3D ही सत्य है, यही परम सत्य है। हम इसके आगे देख ही नहीं पाते थे, क्योंकि मन हमको दिखाया गया वहीं तक, हमारे विचारों को हमको भी समझाया गया वहीं तक। लेकिन जब हम सत्संग के प्रभाव में आते हैं, हम योग के प्रभाव में आते हैं, और हम जब टिम्बर गीता की चेतना में जब हम रहने और बहने लगते हैं, तब हमें समझ में आता है कि वाकई में इससे आगे भी एक दुनिया जाती है जो बिल्कुल सत्य है। तो हमें लगता है अरे हम तो जो है, हम तो कहाँ जी रहे थे, जो है ये तो हमारा अहंकार था, जो है हम तो किस चीज में जो है, तो वो हम आनंद जो है, आनंद क्या को हम नहीं फील कर पाते हैं। तो वो जो चेतना है ना, वो एक जागृत ऊर्जा है, जिसके कारण जो है हमें अपने होने का बोध होता है, हम कह सकते हैं। और साक्षी भाव क्या है, चेतना स्वयं को तो नहीं बदलती ना, बल्कि हम अपने मन, शरीर और जो दुनिया में हम रह रहे हैं, उनके परिवर्तनों को हम देखते हैं इसी चेतना में, हम साक्षी भाव में रहकर। और जब हमारी यही चीज जब होने लगती, तब हमें धीरे धीरे फिर हमें हमारे अंदर आत्मज्ञान होने लगता है। और वो ये शक्ति और वही जब हमें ज्ञान होता है, वो एक्चुअली विवेक होता है, हमको सही और गलत का निर्णय करवाता है, हमसे अच्छे अच्छे निर्णय करवा लेता है जो है। और यही चीज जो है हमको परम सत्य की तरफ ले जाती है। और माया क्या है, ये स्वयं विष्णु माया जो है ये जो है, ये ब्रह्म है, इल्यूजन पैदा करता है। ये कोई काल्पनिक वैसे देखा जाए, ये कोई ऐसी कोई काल्पनिक चीज नहीं है, बल्कि एक तरीके की ऐसी चीज है जो हमारी, जैसे कि हमारी चेतना को छिपा कर रखती है। ऐसे हम समझ सकते हैं कि जैसे कि कोई चीज है, उस पर कोई गर्द जम गई हो, अगर हम धूल को साफ कर लें, तो अब वो जो जब धूल को किसी चीज से साफ किया जाता है, तो उसका वास्तविक रूप छलकने लगता है। तो इस नश्वर संसार में रहकर हम जो है उस परमानंद का जो स्वाद रूपी फल है ना, जो हम चख नहीं पाते, उसका ही सबसे बड़ा प्रभाव ये जो है माया है। तो मैं जो हूँ माया को कभी कभी ना माया मौसी कहती हूँ। ऐसे ही मैंने नाम रख रख रखे हैं, इसलिए ताकि मैं अपने जो शैतान जो मन है, जो बंदर की तरह उछाल मारता है ना, है उसको समझा सकूं। तो मैं ये कहती हूँ कि देखो माया मौसी, ये माया को अपनी मौसी मान लो। और मौसी जो होती है मासी होती है, जब वो माँ समान होगी, तो वो ये कह देगी अरे जो है, अरे इस बच्चे पे थोड़ा सा अब मैं माया का थोड़ा थोड़ा पर्दा हटा दूं, क्योंकि ये मुझे माया सी कह रहा है। यानी कि अगर टिम्बर गीता माँ है, तो वो माया उसकी जो है जैसी भी सही, वो उसकी बहन, तो वो जो है वो उसको कहीं ना कहीं वो उसको समझाने का प्रयास करेगी, अरे नहीं देखो इसके अंदर बहुत तड़प है, अब जो है अपना थोड़ा थोड़ा जो है अपना प्रभाव कम करना शुरू कर दो। तो इस तरीके से ये जो है माया का खेल चलने लगता है। अब जो चीज है, माया हमें त्रिगुणात्मक चीजों को बहुत ज्यादा दिखाती है, जो सृष्टि में हमारे माया के जो है, अब जो है, अब जो माया मौसी है ना, वो जो है अपने 3 बेटों को साथ लेके चलती है। उन 3 बेटों के नाम है सत, रज और तम जो है। तो वो जो सत है, जो है क्या कहते हैं, वो जो है अच्छाई से मिलकर बनता है, जो सतोगुण है तो उसका जो है, और वो शुद्धता और शांति का प्रतीक है। और वो जो है सत्य जब जो है, और वो हमको ऊर्जा की तरफ, प्रकाश की तरफ ले जाता है, सच्चिदानंद की तरफ, उस शाश्वतता की तरफ ले जाता है। तो जो है, तो जब माया मौसी के जो बड़ा बेटा है वो सत्य है, और उस सत्य गुण को अगर हमने पकड़ लिया है, उससे हमने अपनी दोस्ती बढ़ा ली, उससे हमने अपना सानिध्य बढ़ा लिया, तो ऑटोमेटिकली सत्य गुण बढ़ने से हमारे अंदर शुद्धता, शांति और कांति जैसे भाव, हमारे अंदर दैवीय गुण प्रकट होने लगते हैं हमारे ऊपर जो है। और वो यही जो दैवीय गुण है, अगर हमारा यहाँ पर स्थायित्व बना रहता है, और ये 5D का गुण है, अगर हमारा यहाँ स्थायित्व बना रहता है, तो हम जो है उस जो है शिव की तरफ, हमारी जो आंतरिक यात्रा जो चल रही है शिवमय, शिवानंद होने की, वो हमारी परिपक्व होने लगती है। तो ये
जो सतगुण है ना, ये सतगुण भी जो है सतगुण से जो हम जो दोस्ती करने की हम बात कर रहे हैं, जो मित्रता की बात कर रहे हैं, उसमें उसके लिए भी हमें प्रयास करने पड़ते हैं। वो ऑटोमेटिकली कोई भी चीज कहने कहने से कुछ भी हो नहीं जाता। उसके लिए भी जो है टिम्बर गीता ने कुछ उपाय बताए हैं, ध्यान और योग, श्वास प्रश्वास है। तो ये सारी चीजों को हमको फॉलो करना पड़ता है। और हमें अपने दैनिक जीवन में हमें ये देखना पड़ता है कि हम 3D में हैं, हम जो है सत में है, रज में है और या तम में है। और वो हम जो है जब हम साक्षी भाव में होकर रहते हैं ना, तो हमें बिल्कुल क्लियर कट समझ में आने लगता है। अगर हमारे अंदर क्रोध आ रहा है हमारे अंदर जो है, तो इसका मतलब हम तम गुण में जीवन जी रहे, 3D में आ गए हम। और रज में है तो ये भी 3D का ही गुण है। तो इसमें हमारी जितनी भी इच्छाएं जो है, मतलब हमारे हमारे अंदर कितनी इच्छा शक्ति बढ़ रही है जो है, क्योंकि ये जो रजगुण है ना, अगर हम रजगुण की बात करें तो ये रजगुण हमारे अंदर संतोष की भावना को पैदा नहीं करता है। ये हम पे जो है हमको ऐसी ऐसी क्रियाएं करवाएगा, हमारे अंदर ऐसी इच्छाएं प्रकट करवाएगा। अगर चीज हमारे पास है, अगर ऑलरेडी हमारे पास चीज है, लेकिन फिर भी हमारा मन वहां की तरफ मचलने लगता है, तो जो है अननेसेसरी। अब जब जो इच्छा बिल्कुल वाकई हमारे लक्ष्य को, जब हम एक अपने इतने उच्च कोटि के लक्ष्य को लेकर अपना जीवन को साधने में लगे हुए हैं, तो वहां पे जो छोटी छोटी सांसारिक इच्छाएं हैं, जो वासनाएं हैं, जो जो है, तब हमें उनको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। फिर हमें वहां देखना पड़ेगा कि वहां पे सतो गुण को फिर हमको वापस लेकर आना पड़ेगा। तो ये वापस में जो और ये मतलब अगर हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों गुण ऐसे हैं ना, बिल्कुल गाड़ी के क्लच की छोड़ने जैसे। कुछ चीजों को पकड़ना होता है, कुछ चीजों, और ये भी नहीं है कभी कभी हमें हर चीज का निगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। कहीं कहीं जो है हमको बहुत समझदारी से काम लेते हुए, विवेक से काम लेते हुए जो है, कहीं कहीं हमें थोड़ा सा कभी कभी हमें तम भी दिखाना पड़ता है। जैसे कि अगर बच्चा है, बालक कोई गलत कार्य कर रहा है, तो हमें वहां पे तमोगुण क्रोध को दिखा करके थोड़ा सा हमको चीजों को हमें डिफरेंशिएट करना होता है। जब कोई एम्प्लॉय काम कर रहा होता है किसी फैक्ट्री में, किसी व्यवसाय में, तो वहां पे हमको चीजों को थोड़ा सा क्रोध दिखा करके या अपनी बात को किसी भी जोर की आवाज में कहते हुए हमें अपनी बात को कहना पड़ता है। तो अगर हम तीनों को अगर गहन दृष्टि से हम थोड़ा सा अंतर्दृष्टि को तो उसको पर विचार करें, तो तीनों गुण एक दूसरे के पूरक है। कहीं हमको रजो लेना है, कहीं तम लेना है, कहीं सत लेना है। तो एक तो बात यही हुई। लेकिन फिर भी ये बात बिल्कुल पक्की है कि अगर हमको जीवन उस ओर ले जाना है, अपने उस सच्चिदानंद परम शून्य की तरफ अगर हमें ले जाना है, तो हमें अपने सतोगुण को ही स्थायित्व बनाकर हमको वहीं टिके रहना पड़ेगा। क्योंकि अल्टीमेटली प्रकाश की तरफ तो हमें वही ले जाएगा। सतगुण जो है हमको बंधन में डाल देता है जो है, क्योंकि वहां पे इच्छाएं हैं, क्रियाएं हैं। जाहिर सी बात है, जब हम इच्छा करेंगे, कोई क्रिया करेंगे, तो ऑटोमेटिकली सामने वाला हमको भी तो वो करेगा कि जो है, मतलब एक्सपेक्टेशन उसकी ओवर हो जाएंगी हमसे। तो जो है, तो ये हमको बंधन में डाल देता है। क्योंकि ये निष्काम नहीं होता, ये सकाम होता है। क्योंकि इसके बदले में हमारी चाहना होती है। अगर हमने तुम्हारे हमारे अंदर ये फीलिंग आने लगती है, अगर तुमने हमारे लिए किया तो तुम भी, हाँ हमने किया तो तुम भी हमारे लिए करो। ऐसे ही तमोगुण है, ये आलस और प्रमाद का प्रतीक है। तो ये तो आत्मा को बिल्कुल ढक देता है, जैसे कि आपने बताया, बिल्कुल आत्मा के ऊपर पर्दा डाल देता है। तो जो है, तो ये तो इस चीज के ये इसके लक्षण है। तो जो है अगर जो है देखा जाए बहुत गहराई से, तो जैसे जैसे हम अपनी चेतना के स्तर को ऊंचा उठाते हैं और 5D में आकर हम स्थायित्व में रहने लगते हैं, तब हमें ये समझ में आने लगता है, अरे प्रकृति का खेल है ये, तो प्रकृति खेल रही है जो है। तो और ये जो है माया हमको तभी तक भ्रमित करती रहती है जब तक जो है हम अंदर से सारी चीजों को समझ नहीं लेते। प्रकृति का खेल हमें तभी समझ में आता है जब हम अपनी चेतना के स्तर को उठाते हैं। हम सतोगुण जो है उसके प्रभाव में को और गाढ़ा करने लगते हैं और मन पे नियंत्रण करने लगते हैं। और जो मन पे जो नियंत्रण है ना, वो साधना से ही आता है। उसके लिए साधना पड़ता है। और साधना का मतलब ये भी नहीं है खुद को साध लेना। तो उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, क्योंकि मन क्या है, एक बंधन का ही कारण है। ये जो है ध्यान मन बांध देता है किसी भी चीज। आत्मा के कंट्रोल, मतलब आत्मा
से दे के आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब आप अगर ये थोड़ी सी और गहराई से समझे ना, अगर हम सब लोगों ने इस चीज को बहुत अच्छे से फील किया होगा, तो वो जो अंदर में ना जो युद्ध चलता रहता है, जो लड़ाई चलती रहती है, एक्चुअल में वो अंदर में हो रही होती है। बाहर तो केवल हमारा बोलना भर शेष रहता है, लेकिन अंदर में जो हम अंदर हैं वही हम बाहर हैं। तो अगर अंदर में हम बहुत, हमारे विचार ऐसे चल रहे हैं, बहुत क्रोध वाले, बहुत अच्छे वाले या बुरे वाले, निगेटिव पॉजिटिव, तो हम जो अंदर में हैं वही बाहर ही बोलेंगे, वही बाहर निकल कर आएगा। तो ये सारी चीजें कंट्रोल होती हैं जब मन पर हमारा नियंत्रण हो जाता है। और मन पर नियंत्रण जो है, मन पे नियंत्रण जो है केवल अभ्यास से और वैराग्य से होता है। जो है इसी के इसके दो, जैसे ये बिल्कुल उस वो तरीका है जैसे जब कोई घुड़सवार ना जो है घोड़े को पर, एक अड़ियल घोड़े पर जब लगाम लगाता है, वो बार बार उसे गिरा देता है, फिर बैठने की कोशिश करता है, फिर गिरा देता है। लेकिन इस अड़ियल घोड़े पर केवल वही जिस सवारी कर सकता है। और जिसने मन को जीत लिया, तो वो उस परमानंद की यात्रा वही कर सकता है, क्योंकि उसको उसको जो है घुड़सवारी करनी आ गई है, उस घोड़े पर बैठना आ गया है, इसने को कंट्रोल करना आ गया। तो जो है, जो मन को कंट्रोल कर लेगा, मन को अगर हमने कंट्रोल कर लिया, तो हम उस परमानंद की यात्रा बहुत आसानी से, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत आनंदित होकर के कर सकते हैं। लेकिन इसके बीच में बस फिर वही बात आ गई, इसके बीच में सिर्फ फिर वही पर्दा आ जाता है, माया। ये जो माया, फिर वो है माया, बार बार हमारे को कुछ ना कुछ ऐसा दिखाने लगती है ना, तो वो उस ब्रह्म से एकाकार करने से हमको रोक देती है माया जो है। तो जब तक, कहने का तात्पर्य ये कि जब तक मन शून्य नहीं होता ना, क्योंकि तब तक बात नहीं बनती, क्योंकि चेतना को ये बांधती रहती है जो है। तो जो है मन में जो है, और ये मन में जो इच्छाएं जो एकदम तरंग रूप में उठती हैं, जितनी तेजी से उठती हैं उतनी तेजी से ही वो थोड़ी गिरती हैं, लेकिन तब जब हमारा अभ्यास का जो है अभ्यास बढ़ता है, तो जो है मन और जो माया का, हम कह सकते हैं ना जो है, तो बड़ा डीप कनेक्शन है। तो हमारा जो मन है, बात टोटल बात सारे सत्संग को सुनने पे ये समझ में आई, जो मन है ना, वो जो नहीं, हमारे मन को ही, माया जो है मन को ही सबसे पहले अपना शिकार बनाती है। माया की शक्ति सबसे पहले मन, बुद्धि और अहंकार को ही प्रभावित करेगी। तो जब तक मन माया के प्रभाव में रहता है, तो वो जो है, तो चेतना का जो वास्तविक स्वरूप है हम नहीं देख पाते हैं। और जो है मन को और मन को जो माया, माया का भी रूप कह सकते हैं। तो मन जो है, अब मन को देख, मतलब देखिए ना, तो मन को कितना, माया कितना टहलाती है, कल्पनाओं के, अननेसेसरी कल्पनाओं के बहाव में बहता रहेगा। राग कुछ नहीं, राग और द्वेष करता रहेगा, सुख दुख की बातें करता रहेगा। इस मन के पास कोई काम ही नहीं है। ये मन जो है, ये मन जो है कभी ध्यान की गहराइयों में बैठने ही नहीं देगा। ये मन जो है अंदर से जो सिद्ध मंत्र है उनका जाप भी नहीं करने देगा। हाँ, तो जो माया बार बार आ रही है, तो माया को, माया से, तो जहां तक मुझे तो ये लगता है कि जितना जो है मन पे मन को कि मोड़ने को होता है ना, उसी तरह माया को भी है। तो मुझे तो ये लगता है, अगर मान लो मैंने अपनी लाइफ में ये फील किया ना कि कभी कोई इंसिडेंट होती है, कुछ ऐसी घटनाएं होती, कुछ ऐसा होता है, तो मुझे एक थोड़ा थोड़ा सा ना क्ल्यू मिलने लगता है कि हाँ, माया मौसी अपना पूरा प्रभाव दिखाने के लिए पूरी खड़ी हुई है। हाँ, तो बस जो है, फिर वही है ना, हाथ ऊपर उठाए, समर्पण भाव और बुद्धि रखी, बस हाथ, मतलब क्या, बस केवल हाथ ऊपर उठा के, दोनों हाथ ऊपर उठा के उस आकाश की तरफ देख के, मेरा मन तो सिर्फ यही कहता है, अंदर से आवाज यही निकलती है कि बस हे शिव, त्राहिमाम रक्षमाम, अब बचाओ, अब मुझे नहीं पता इसका क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है या नहीं। तो जब, तो तो वो इतना दयालु है ना, तो वो इतना दयालु है, तो फिर वो है, फिर वो कहीं ना कहीं माया से कह ही देता है कि अरे जरा थोड़ा सा कम परेशान करो। जो, हाँ, ये यात्रा पे है, ये सफर पे है, ये उस राह पर है, तो अब जो है थोड़ा सा इसके ऊपर वो करो, क्योंकि ये बच्चे मेरे ही हैं। जब वो जो है, तब शिव शिव स्वयं ही साधने लगते हैं और कहने लगते हैं कि अरे भैया, ये मेरे ही बच्चे हैं, इनको ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। तो जो है, तो यही सारी तो
मतलब यही है कि ये सारी चीजें इसी तरीके से चलती हैं। तो चेतना जो है, हम ये भी कह सकते हैं बहुत अच्छे से, जो है कि हमने हमें अपने शरीर और मन को एक प्रयोगशाला, लेबोरेटरी हमने बना रखा है। तो कभी कभी ये फील होता है जो है कि उसमें हमें खुद ही को जलाना पड़ता है, खुद ही राख होना पड़ता है, और खुद ही, और उस राख से जो अमृत निकलता है ना, उस राख से जो वो जो निकलता है ना, जो भी तत्व निकलते हैं, उसको शिव फिर अपने शरीर पर मल लेता है जो है। तो मतलब बड़ा देखा जाए ना तो बड़ा सुंदर भी है। और सुंदर जब है जब हम उस सत्यम शिवम सुंदरम की तरफ बढ़ते हैं। और वरना बसूरत इतना है कि मतलब मन पता नहीं क्या ही क्या करने जाए। तो इस तरीके से टिम्बर गीता ने आज ये जो ज्ञान दिया, हाँ, और उसमें उन्होंने टिम्बर गीता ने साधना के कुछ सूत्र बताए। 3 बार उन्होंने, टिम्बर गीता कहती है कि 3 बार बैठो 5 मिनट के लिए दिन भर में। इतना ज्यादा तुम नहीं बैठ सकते, कोई बात नहीं, तुम्हारे तुम 3D में रह रहे हो ना, कोई बात नहीं, तुम जो है 3 बार बैठ जाओ। और 3 बार बैठ करके जो है ना, अपने उन विचारों को देखो, हैं, और उन विचारों को देखते देखते उसके साक्षी भाव बन जाओ, हैं। और ये देखो और ये पूछो खुद से, सत रज तम, उनका पैरामीटर क्या क्या चल रहा है हमारी बॉडी के अंदर में। तो जब इन चीजों को हम देखने लगते हैं, और हमको जब साक्षी भाव में हमें रहते, तो हमें समझ में आने लगता है कि हम रज में हैं, तन में हैं। तो इन्हीं चीजों को बार, कुछ चीजों को छोड़ना है, कुछ चीजों को पकड़ना है। तो टिम्बर गीता हमको ये बता रही है कि जो है, तो बाकी हाँ जो है, ध्यान करना है, श्वास प्रश्वास पे ध्यान देना है, योग करना है ना। और जो है, और जितने जितने विचारों में हम रहेंगे, जैसे जैसे हम विचार हमारे शांत होंगे, तो हम धैर्य में रह पाएंगे। हम उतने उतने सूक्ष्म होंगे, जितने जितने सूक्ष्म होंगे, तो हम टिम्बर गीता की जो तो हम साक्षी, मतलब कहने का ये है कि पहले विचारों को देखना है, फिर मौन में आना है, फिर धैर्य को पकड़ना है, फिर सूक्ष्म में आना है, फिर साक्षी, ये जो टिम्बर गीता की जो चेतना है, तब हम उसमें हमको प्रवेश मिलेगा। मतलब देखिए, ये वाला जो वर्ड आपने बोला, इतना प्रभावशाली लगा ना, इतना ज्यादा दिल को छू गया। मतलब ये वर्ड कैसे बता रहा है कि टिम्बर गीता जो माँ है ना, वो देखिए कितने स्टेप पार करवा रही है। सबसे पहला तो स्टेप समर्पण ही है ना। समर्पण में फिर वो कह रही है, माँ ये कह रही कि विचारों को देखो, बार बार देखो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ बंदर की तरह भाग रहे हैं, कहाँ कुलाचे मार रहे हैं, उनको देखो। जब देखते 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 हम साक्षी भाव में रहेंगे, तो वो जाहिर सी बात है फिर जब कोई भी चीज को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो मौन तो ऑटोमेटिकली आएगा ही ना। तो मौन में फिर हमारे अंदर धैर्य आने लगता है, फिर साक्षी भाव आने लगता है, हम उतने सूक्ष्म होते जाते हैं। और जैसे ही जितने सूक्ष्म होते हैं, क्योंकि सूक्ष्म का मतलब ये है, अहंकार जैसी गिरता, जैसे ही खट से अहंकार गिरा, और टिम्बर गीता माँ जो है एकदम गोद में, एकदम अपने बालक की तरह आगोश में ले लेती है कि बस अब तुम मेरे लायक बने हो, अब मैं तुम्हें यात्रा करवाऊंगी इस परम शून्य की, क्योंकि तुम्हारा अहंकार बिल्कुल गिर चुका है। तो ये जो है तो फिर हमें बिल्कुल, फिर जो है टिम्बर गीता की चेतना में जब हम प्रवेश करते हैं, तो एकदम हमें पता चलने लगता है कि अरे, ये तो जो है ये तो खेल चल रहा था, ये तो ड्रामा चल रहा था, ये तो पिक्चर चल रही थी जो है। तो मन बुद्धि विचार जो है रुकने लगते हैं, मतलब रुकते तो नहीं है, लेकिन उनका प्रभाव, टिम्बर गीता का जो प्रभाव इतना इतना चमत्कारिक है ना, कि वो उसका भावनाओं को जो सैलाब उमड़ता है ना, वो उसको दूसरी दिशा में मोड़ देती है। अब देखिए, बांध भी तो बनाए जाते हैं ना। जब हम किसी गंगा पे बांध बनाते हैं, डैम बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, तो हमको डैम बनाने के लिए वो लगाने पड़ते हैं ना, यानी वो क्या लगता है पता नहीं, वो फाटक फाटक टाइप का जैसे देखते हैं। तो वो प्रभाव को, उसके सैलाब को, जो इतना बड़ा वेग से आ रहा है गंगा का या किसी समुद्र का, तो उसको रोकने के लिए तो वो भी तो नहीं रुकता, उसको वो ना बांध बनाना पड़ता है, यानी बांध देना, डैम मतलब बांध देना, बांधना पड़ता है। ऐसे हमारे मन में कितने भावनाओं के सैलाब उमड़ते ही रहते हैं, बेफिजूल में उमड़ते हैं, और हम भावनाओं में बह जाते हैं। हम कभी, मैंने तो ऐसे ऐसे, मतलब मैंने खुद को भी देखा, मैंने लोगों को भी देखा कि कुछ नहीं, कोई बहुत अच्छा विचार आया तो बस हंसने लगते हैं, नहीं बुरा विचार तो अपने मन ही मन में कहानी बनती चली जा रही है। पिक्चर की स्टोरी सूत्रधार हम खुद ही, हमारा मन ही बनता जा रहा है, हम उसको ही उधेड़ रहे हैं, उसी को बुन रहे हैं, उसी में बस रो रहे हैं, 10 तरह की बीमारियां अपने अंदर क्रिएट कर रहे हैं। और बीमारी का और सोच का बहुत गहरा संबंध है, बीमारी का और मन का बहुत गहरा संबंध है, बीमारी का और जो माया का बहुत गहरा संबंध है। तो जब मतलब, तो ये सारी चीजें एक दूसरे से बंधी हुई चलती हैं। तो भावनाओं का जब सैलाब
जो उमड़ रहा है, जब वो बंध जाता है, किससे बंध सकता है? केवल बनता है जो है टिम्बर गीता की चेतना में प्रवेश, वो बांध देती है ध्यान। ध्यान फिर वो ऑटोमेटिकली ध्यान सधने लगता है, धीरे धीरे ही सही, धीरे धीरे ही सही ध्यान सधता है, ऊर्जा बरसती है, और हम उसमें जो है, तो कुछ इस तरीके सारा सीन चलता है। तो इस तरीके से मतलब फिर टोटल हमें समझ में आने लगता है कि अरे ये तो द्वैत से हम अद्वैत, ये तो सब द्वैत का खेल था, और अब तो हमें जब अद्वैत की यात्रा करनी है, तो हमें बहुत कुछ इस तरीके से हम लोगों को बहुत ज्यादा समझने पड़ेगा। तो मतलब कह ये सकते हैं कि जो ये तो बाहर से भीतर की ओर मुड़ना है। तो जो टिम्बर गीता में जो आज चर्चा चल रही थी, मन माया और चेतना का जो विज्ञान की बात हो रही थी, वो ये सीधे ये है कि बाहर से भीतर की ओर मुड़ना। और जब हम अपनी यात्रा में बाहरी दुनिया से, बाहरी समाज के बंधन से, मानसिक उलझनों जो होती हैं उनसे जो है हम अपने भीतर की ओर बढ़ने लगते हैं, हमारी जो ये भीतर की यात्रा जब चलने लगती है, जब हम अपनी आंखें बाहर की दुनिया से हटाकर अपने अंदर में झांकने लगते हैं, तो बहुत दुनिया, तो मतलब बहुत चमत्कारिक हो जाता है सब कुछ। फिर तो वो जो है ना कि जैसे प्रभु जी बताते हैं कि प्रकृति हथेली पर रख के चलती है, वाकई ऐसा होता है। वो जो चमत्कारों की दुनिया की बात करते हैं, वाकई ऐसा होता है। तो दुनिया में मैं तो यही कहूंगी कि दुनिया में ना ऊंचे पहाड़ पे चढ़ना, एवरेस्ट पे चढ़ना और चांद पे कदम रखना, ये तो बहुत आसान है। मन इसमें मुश्किल तो किस चीज के लिए है? जो सबसे साहसिक काम तो ये है जो अपने मन को समझ लेता है, जो मन की गहराइयों में उतरने लगता है, जिसने अपने विकारों का सामना करके खुद के अहंकार को गिराकर ये काम कर लिया ना, तो सबसे साहसिक काम करा। तो आंतरिक जो है चेतना का जो है, हमारा अंदर की चेतना का जो स्तर है, कोई ऐसा मार्ग नहीं है, और ये एकदम रातों रात होने वाला नहीं है कि मंजिल एकदम वो मंजिल तक हम पहुंच जाएं। ये तो एकदम उस मूर्तिकार की तरह है ना, जो लगातार छेनी हथौड़ी का बात कट 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 वो चलाता रहता है। ये तो उस पेंटिंग बनाने की तरीके से, पेंटिंग कोई पल भर में थोड़ी बन जाती है, मूर्तियां पल भर में थोड़ी बन जाती हैं। तो हमें अपने भीतर की जो सुंदर जो मूर्ति है, हमें अपना बेस्ट वर्जन हमें इसी तरीके से तो निकालना है, मन और माया और चेतना के को समझते हुए। तो जो है, तो ये तो जो है चिंबर गीता जो है एक आंतरिक यात्रा है, जो सीधी सी बात है। तो ये बताने की कोशिश कर रही है कि जो है कि तुम्हारी जो यात्रा है, तुम्हारी जो है यहाँ पर इस संसार में हर जो जन की जो यात्रा है जो है, और खास तौर से 5D की ओर जाने की, और उससे भी, और 5D जो है, तो वो ऐसे ही नहीं है। वो जो है हमें इन चीजों को, हमें चेतना, मन और माया को समझना होगा। जो है हमें विष्णु की माया हम पे क्या प्रभाव डाल रही है उसको भी समझना होगा, और इसको समझने के लिए हमें अनुशासन, खुद को भी अनुशासन में लाना पड़ेगा, क्योंकि अनुशासन की तो बात है। खुद जो है, जो टिम्बर गीता बता रही है कि 3 बार आपको बैठना है 5 मिनट के लिए, विचारों को ज्यादा समय नहीं दे सकते, क्योंकि 3D में कामों का बहुत बड़ा वो होता है, तो उनको हमें समझना है। तो जो है अपनी दिनचर्या को हम उसी अकॉर्डिंग सेट करें ना। अगर हम अपनी दिनचर्या को जो है सही से सेट कर पाते हैं, तो अपनी जाहिर सी बात है अपनी हम अपने मन पे यानी इंद्रियों पे भी कंट्रोल कर पाएंगे। तो जो है, तो बस यही सारी चीजें हैं यहाँ पे। और सबसे मेन चीज होती है कि जो पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, चेतना को, पर हम जो है हम चेतना की जो ऊर्जा जो बह रही है, जो चेतना जो है वो जो ऊपर की हमको जो चढ़ाई करनी है ना, अब जैसे जो है वो क्या बोलते हैं, जैसे पानी की जो धारा है वो ऑटोमेटिकली नीचे ही बहेगी, लेकिन जब पानी की जो धारा को, जब जैसे किसी बिल्डिंग में आग लग जाती है, अभी भी देखिए एक घटना हुई है आग लग जाती है, तो जब आग लगी बिल्डिंग में, तो हमें पानी की धारा को ऊपर भेजना पड़ता है। अब जब पानी तो वो नीचे गिरेगा ना, तो फिर उसका स्वभाव है, जब वेग से साथ पानी को ऊपर भेजा जाएगा, तो हमें कुछ तो हमें करना पड़ेगा कि एकदम फोर्स के साथ पानी ऊपर जाए। पानी तो नीचे ही बहेगा, तो ऊपर जाने के लिए हमें कितना वो करना। तो कोई अपनी चेतना के स्तर को ऊंचा बढ़ाने के लिए, तो हमें हमें नियम, हमें कुछ तो अपने अंदर सतगुण बनाना है, अनुशासन में रहना है, संयम बढ़ाना है, अपने जो है अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल भी करना है हमें। और ये जो है निरंतरता, पावर ऑफ कंसेंट्रेशन, रोज करना है, ये नहीं आज कर लिया कल छोड़ दिया कल। क्योंकि ये सारी चीजें करने से हमारा कहीं ना जो है हमारा कैरेक्टर बनता है।
जब जब उस जो परमात्मा जो खुद ही सूत्रधार है और हमारी फिल्म 3D पे चल रही है, तो 3D की जो फिल्म चल रही है तो भाई हमें तो जब, और हम ही उसके मेन करेक्टर हैं, हमारा जो करेक्टर मेन है और सबका करेक्टर मेन है, हम अपनी अपनी 3D मूवी में, तो जो है 3D मूवी में जो है चरित्र, उस वहाँ जाहिर सी बात है हमें चरित्र का निर्माण तो करना ही पड़ेगा ना। और ये चीज होती है योग से। और योग केवल इसका नाम थोड़ी है कि योगा मैट बिछाया और चटाई पे लेट गए और हो गया, वो नहीं होता है। वो नहीं होता, हमें चीजों को थोड़ा और, योग का मतलब ही कुछ और होता है। टिम्बर गीता ने बार बार उसको समझाया, वो एक बड़ा विषय हो जाएगा, मैं उस पर नहीं जा रही हूँ। तो जो है तो बहुत यहाँ पे धैर्य रखना पड़ता है। बाबू जी बार बार बताते हैं, समझाते हैं, टिम्बर गीता में बार बार आते हैं कि धैर्य और क्षमा जो है ये बहुत जरूरी है। तो क्या कहते हैं, तो 3D मूवी से वो, अभी मैं 3D वर्ड बोल रही थी एकदम दिमाग में क्लिक हुआ। तो जो है, तो बहुत टाइम पहले हम कभी छोटे छोटे थे तो एक बार 3D मूवी आई थी। तो हमने ये सुना था कि 3D मूवी को देखने के लिए 3D चश्मे की जरूरत होती है। तो मैंने खैर फिलहाल मैंने 3D मूवी कोई अपनी लाइफ में देखी नहीं है, बट सुना बहुत है, तो हमें बहुत क्रेज था। बट हमने हमें दिखाई ही नहीं गई हमारे पेरेंट्स की तरफ से। तो 3D मूवी में 3D चश्मा दे लगाते थे, और अगर जो चश्मा नहीं लगाते थे ना, तो ऐसा हमने सुना कि अगर वो चश्मा लगा के मूवी नहीं देखी गई ना, तो ऐसा लगता था कि अगर मान लो स्क्रीन पे हाथी घोड़े दौड़ जो है। हेलो, लाइट चली गई प्रभु जी, कनेक्शन कट गया, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी दीदी, अब आवाज आ रही है। हाँ, अभी मेरी लाइट चली गई तो कनेक्शन कट गया, फिलहाल मैंने नेट से वो कर लिया है। हाँ तो प्रभु जी, तो वो जो मूवी जब चलती थी ना, तो वो ऐसा लगता था, लेकिन अब वही चीज जो है, अब वही अब वो वाली बात को वही यहाँ पे इंटर कनेक्ट कर रही हूँ कि मतलब वो जो थ्री तो ये 3D जो मूवी है, तो मूवी चल रही है और यहाँ पे चश्मा, हमें अगर हमने चश्मा ध्यान और योग का चश्मा नहीं लगाया ना, तो ये जो 3D में जो कुछ चल रहा है, जो यहाँ पे बहुत बहुत कुछ उठापटक चल रही है, फिर वो सारी चीजें हमारी को ही परेशान करेंगी आकर के। क्योंकि वहां तो मन बुद्धि, वहां पे मेन करेक्टर तो मन बुद्धि अहंकार ही काम कर रहे हैं ना। तो वो बार बार आके हम ही हमारे ऊपर ही वार करेंगे। तो अगर जो है, तो अगर इस 5D में हमें प्रवेश करना है, वहां स्थायित्व रहना है, चेतना के स्तर को ऊंचा बढ़ाना है, तो हमें जो है, हमें भी चश्मा पहनना पड़ेगा ध्यान का और योग का, और ये पहन लिया तो हमें चीजें एकदम क्लियर और दिखाई देंगी बहुत ज्यादा। जी प्रभु जी। ये आज का तो यही बात है। जी प्रभु जी। जी दीदी, और कुछ प्रश्न है आपका? हाँ हाँ, प्रभु जी, प्रश्न से एक प्रश्न का जैसे एक बात ध्यान आई कि बहुत टाइम पहले जो है मैं वृंदावन गई थी। तो बहुत साल पहले की बात है, तो वृंदावन में गई तो वहां पे मुझे ना एक कोई संत मिले थे, क्योंकि जिज्ञासा मेरी हमेशा से रही है। तो सामने वाले, तो मेरा तो कोई कभी कोई गुरु रहा नहीं। और जो है तो मुझे ये लगता था कि सामने वाला जो अचूकी मेरे मन में जो हलचल चल रही थी, वो तो मैंने आप लोगों को कई बार शेयर किया है। तो वो जानने की जिज्ञासा बहुत रहती थी। तो मैंने वो जो है, तो वो जो है मैंने उनसे पूछा कि जीवन में इतनी दुख कैसे है, मतलब लोग में के अंदर सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो दुखी है, हर व्यक्ति दुखी है। तो उन्होंने मुझसे एक बात कही। तो उन्होंने मुझसे ये कहा, क्या तुम गोलगप्पा खाना चाहती हो, तुम्हें गोलगप्पा कैसा लगता है? मैंने कहा बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो बोले जो है, अगर तुमने मैं तुम्हें गोलगप्पा का जो है तुम्हें रेसिपी बता दूं गोलगप्पा बनाने की और गोलगप्पा खाने की, है तो तुम जो है, तुम्हें ये जो कुछ दिख रहा है ना, तो वो तुम्हें ऐसा लगेगा अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो गोलगप्पे खा रही हूँ। तो प्रभु जी तब तो मुझे वो जो कुछ बोल रहे थे ना, उस समय मेरी समझ ऐसी नहीं थी, मैं कुछ भी नहीं समझ पा रही थी। तो बस दिमाग पे हाथ रखा मैंने, ये वो क्या बोल रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन प्रभु जी आज आपने ऐसी बात आज जो पढ़ा ना, तो एकदम से मुझे उन्हीं की बात ध्यान आ गई, वो तो ये बात कर रहे थे। अब समझ में आया मुझे, आज और अभी जस्ट जस्ट राइट नाउ मुझे अभी अभी समझ में आया, अरे वो जो है वो 5D की बात कर रहे थे, वो उस चेतना के स्तर को उठाने की बात कर रहे थे जो है। क्योंकि जब चेतना का स्तर उठेगा ना, जैसे जैसे हम ऊर्जा स्वरूप होते चलेंगे उसकी तरफ अब हम बढ़ेंगे, तभी तो हमें समझ में आएगा, फिर हमें लगेगा अरे 5D में आ, दो तीन रिश्तों को या कुछ भी आपस में चहचे पहपे चल पचल जो भी चल रही है, वो तो फिर ये समझ में आएगा अरे ये तो गोलगप्पे खाने जैसा है। जैसे कभी कभी जैसे आप बताते हैं सत्संग में कि मैंने तो जैसे एकदम उस प्रभु जी भी एकदम ऊर्जा स्वरूप होकर एकदम मतलब जाहिर सी बात है, जब आप कंपनी चला रहे हैं तो आपको उस स्तर से अपने बहुत सारी
सारे डिसीजंस भी लेने पड़ेंगे, तो कहीं डाँटना भी पड़ता है, फिर समझ के साथ करना पड़ता है। तो यही चीज़ एग्ज़ैक्टली इसी में है कि मतलब जो है तो समझ में आया, ओहो! ये वाली बात है कि जो है गोलगप्पा खाने का मतलब ये हुआ कि 5D में यानी चेतना के स्तर को उठाना है और जितने भी जो कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं हमारी डे टू डे लाइफ़ में, वो कोई भी सही, कोई भी घटना सही, परिस्थिति सही, स्थिति सही, वो अच्छा ये चीज़ है कि मतलब यही जी प्रभु जी, पता नहीं मैं क्या-क्या बोल रही हूँ। हुँ, जी जी दीदी। और ये दुख वाला भी है ना, कैसा है देखिए, जी। दुख का, सुख का, टेंशन का, एंजाइटी का, हुँ, लिया तो है, नहीं लिया तो हाँ, नहीं है। और लिया तो क्यों, मैं शरीर हूँ, मन बुद्धि हूँ, मैंने किया तो होगा, मैं अहंकार आया तो है। जी, जी। अगर मैं मर गया, मैं नहीं, वो करता है, वो अगर करता है तो वही करेगा, फिर वो करेगा तो क्या मैं बेड पे पड़ा रहूं? नहीं, हुँ, उससे एकाकार होके प्रतिपल प्रतिक्षण में अपना कर्म करके बीज डाल के छोड़ दो, फिर उसका काम। हुँ, हुँ, ये इस पे चले तो फिर ना सुख है ना दुख है, क्योंकि हुँ, हाँ, वो बीज डालने के बाद फल मिलेगा, वो भी मेरे को जैसा हुँ, चाहिए वैसा मिला तो भी गया, क्योंकि मैं आ गया हुँ, उसमें। अगर वो नहीं मिला तो हाँ, उसको नहीं चाहिए था, ये नहीं होना था इसलिए नहीं दिया, चल ठीक है, नेक्स्ट ट्राई, नेक्स्ट ईयर, हुँ, खत्म। हुँ, ये वाला चलता है 5D में। हुँ।